मैं नरेंद्र सर आपके सामने आज नाउन का टॉपिक लेके आया हूँ। यानी नाउन से रिलेटिव जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस क्वेश्चन जो नाउन से रिलेटिव एनडीए में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, आज हम यानी नाउन से रिलेटिव आपके 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं एनडीए से रिलेटिव। और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम कॉन्सेप्ट जानेंगे कि कैसे कॉन्सेप्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि बेसिक जिन बच्चों को जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो नाउन बेटा आपने पढ़ा होगा कि बेसिक कंसेप्ट आपने नाउन के बारे में जाना है कि नाउन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करें तो नेमिंग वर्ड इट इज कॉल्ड द नाउन। यानी जो भी अगर जिस का कोई नाम होता है वो आपका नाउन होता है। ठीक है, यानी नाउन आपका पर्सन हो सकता है, नाउन आपका प्लेस हो सकता है, नाउन आपका थिंग हो सकता है, नाउन आपका एनिमल्स हो सकता है, नाउन आपका क्वालिटी हो सकता है, नाउन आपका एक्शन हो सकता है, नाउन आपका स्टेट हो सकता है, नाउन आपका कंडीशन हो सकता है। इट इज कॉल्ड अ नाउन। अगर नाउन की बात करें तो नाउन को हमने कैटेगराइज किया गया है 5 पार्ट में। प्रॉपर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर इसी की कैटेगराइज आपने पढ़ा होगा कि काउंटेबल नाउन होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और काउंटेबल नाउन के में 3 नाउन आपके इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो बेसिक देखा जाए तो बेटा एरर डिक्टेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको यानी बेसिक चीजें आपने पढ़ी होंगी। और आज हम केवल उस नाउन टॉपिक से PYQ के क्वेश्चंस यानी 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं। उस पे हम कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, लॉजिक पकड़ेंगे और एरर डिक्टेशन निकालेंगे। यानी बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी होंगी और बेसिक चीज़ें पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि हम यानी इंटेलेक्चुअल्स यानी एक कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश एक ऐसे देखा जाए तो नाउन को 4 टॉपिक से मिलकर नाउन टॉपिक को बनाया गया है। आपका नाउन यानी नंबर होता है, नाउन होगा, नंबर होगा, जेंडर होगा, केस होगा। इससे बेसिक जब आपका फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा तो सारा टॉपिक बिल्कुल इन डिटेल स्टार्ट होगा। इनके लॉजिक आपको बताए जाएंगे। लॉजिक बताने के बाद हम नाउन से आपकी एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपकी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन बनता है, स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन बनता है और रीअरेंजमेंट जिसको पैराजम्बल सेंटेंस कहते हैं या रिकॉन्ट्रैक्शन सेंटेंस कहते हैं। तो इस तरह से नाउन से आपके कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एग्जामिनर जो होता है वो आपकी इंटेलिजेंसी एक्योरिटी को जज करता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि आपको सबसे पहले आपको देखना है कि एग्जाम में जो आते हुए क्वेश्चंस आपके कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आपको नाउन को ये देखना है कि भाई नाउन के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ में नाउन को पढ़ेंगे। आज आपका शानदार सेशन रहेगा क्योंकि आज थोड़ा सा एक एक चीज़ को आप देखेंगे कि नाउन में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन नाउन का होगा यानी सारे क्वेश्चन आपके नाउन से बेस्ड हैं, नाउन, नंबर, जेंडर और केस से बेस्ड हैं। इसके जितने भी आपके PYQ जो क्वेश्चन है सारे एनडीए में प्रीवियस में पूछे हुए सारे क्वेश्चन हैं। तो ये देखिए सबसे पहले हम बात करें इसमें, देखो पहली हिंट में आपको डायरेक्शन पढ़नी है। डायरेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्शन में आपको पढ़नी है, डायरेक्शन में लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ईच सेंटेंस इन अ क्वेश्चन हैज 3 पार्ट्स लेबल्ड A, B and C. Read each sentence to find out whether there is any error. In any
part and indicate your response against the corresponding letter. If you find no error, your response should be indicate as D. यानी इस टाइप का जो क्वेश्चंस आता है वो आपका एरर डिक्टेशन आता है, यानी आपका सेंटेंस एक्यूरेट बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन इस सेंटेंस में आपको एरर डिक्टेशन पकड़नी है। एरर डिक्टेशन पकड़नी है इस सेंटेंस में। तो सबसे पहले आपको देखेंगे, पहला ही क्वेश्चन देखिए आपके सामने बेटा, पहला क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे बड़ी बात है ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, पहला जो क्वेश्चन है वो आपका एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। अब एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पहला जो क्वेश्चन है आपका एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी 2016 में, यानी आपका 2080 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, द किंग वॉज एम्ब्रास्ड टू फाइंड एविडेंसेस अगेंस्ट हिज ऑन क्यून, और आपका डी पार्ट है नो एरर। तो सबसे बड़ी बात मैंने बताया था आपको इस क्वेश्चन में, काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन को जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये आपके सामने एविडेंस वर्ड है, आपके सामने एविडेंस वर्ड है, यानी ये एविडेंस है। एविडेंस जो वर्ड है वो हमेशा अनकाउंटेबल होता है, यानी अनकाउंटेबल नाउन की कंडीशन क्या होती है कि अनकाउंटेबल नाउन को हम कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का यूज नहीं करते हैं। पहली बात, अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई आर्टिकल ए एंदा का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एविडेंस यानी आपका प्लूरल फॉर्म में है, तो आपका बी पार्ट क्या है, गलत है, यानी ये आपका बी पार्ट गलत है। इसकी जगह पे आपको एविडेंस लिखना है। क्या लिखना है आपको, इसमें क्या लिखना है आपका, ये यानी बी पार्ट आपका गलत है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बेटा, एविडेंस। क्या हो जाएगा आपका एविडेंस, क्या हो जाएगा एविडेंस, ये आपका राइट है। तो आपका अगर देखा जाए तो एनडीए में आया हुआ है आपका क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है एनडीए में। तो एविडेंस एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको कभी हम प्लूरल बनाते नहीं है। तो पहला आपका क्वेश्चन आपका कौन सा है, आपका बी पार्ट आपका एरर है। यानी मेरे ख्याल से आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जैसे इंफॉर्मेशन है, सीनरी है, पोइट्री है, लगेज है, वगेज है, लैंग्वेज है आपका, उसके बाद आपका टाइम है। तो काफ़ी वर्ड इनका फूड है, वाटर है, मिल्क है, आपके काफ़ी वर्ड अनकाउंटेबल होते हैं। तो एविडेंस भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो एविडेंस को हम क्या है प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो आपका पार्ट इस क्वेश्चन में कौन सा गलत है, पहला पार्ट, यानी अगर देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन में आपका बी पार्ट आपका एरर है, यानी एविडेंस की जगह पे क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है अ स्मॉल पार्सल, यानी अ स्मॉल पार्सल, आपका ये क्वेश्चन आपका पार्ट सही है, ऑफ द नोबल एज बेटर देन नन। अब यहाँ देखेंगे सबसे बड़ी बात होती है, मैंने आपको एक कंटेंट बताया था, एक नाउन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि कंटेंट बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मान के चलो आपके सामने ईच ऑफ है, उसके बाद आपका आइदर ऑफ है, आइदर ऑफ है, उसके बाद आपका नाइदर, नाइदर ऑफ है, फिर उसके बाद नन ऑफ है, नन ऑफ है। अगर ये कंडीशन आपकी बनती है तो सबसे पहले ये आपका यहाँ द आता है, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन। देखिए नाउन या प्रोनाउन आपका क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन आपका प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले अगर देखा जाए कंडीशन, आपके सामने आ स्मॉल पार्सल है, उसके बाद ऑफ आया है, ऑफ के बाद ये नोबल है, यानी आपका देखा जाए
तो यहाँ पर ये नोबल नाउन है, ये सिंगुलर है, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए भाई, नोबल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नोबल्स होना चाहिए। और तो यहाँ पर इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका देखेंगे भाई, तो सबसे पहले देखेंगे यानी आपका बी पार्ट एरर है। आपका कौन सा पार्ट एरर है, आपका बी पार्ट आपका एरर है। तो अब यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, माई ब्रदर गोज टू द ऑफिस 5 डे वीक। अब आपका देखेंगे, अब इसमें जज कीजिए, कभी भी आपने एडजेक्टिव देखा होगा, एडजेक्टिव आपके कॉर्डिनल्स नंबर होते हैं, ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव नंबर होते हैं। अगर हम कॉर्डिनल नंबर की बात करें तो आपके सामने आता है 1 2 3 4 5, इनको हम कार्डिनल्स नंबर कहते हैं। उसके बाद ऑर्डिनल्स नंबर होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन आपके सामने जो 5 जो वर्ड है वो आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। यहाँ पर जो 5 है 1 2 3 4 5, इसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जब भी आपके सामने किसी नाउन से पहले 5 आया हुआ है, तो नाउन से पहले जो 5 आया है, तो यहाँ पर आपका भाई डे नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, 5 डेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 डेज। अगर आपका देखिए सबसे पहले आपका है यहाँ पर, ये क्या है आपका, यानी इसको फंक्शन को देखिए, ये आपका क्या है, नाउन बन रहा है, और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। तो एडजेक्टिव आया तो ये आपका क्या है, 5 है, तो 5 के बाद आपका क्या होना चाहिए, डेज होना चाहिए। तो इसका आपका आंसर जो है वो आपका सी पार्ट आपका क्या है, एरर है। इसमें आपका जो पार्ट है आपका, तो सी पार्ट आपका एरर है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको 5 डेज, ये इसका राइट है। अगले हम क्वेश्चन पे हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है एनडीए में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी आपका ये क्वेश्चन जो है सुपरफोलियस इंग्लिश है, यानी आपने देखा होगा स्लो एंड स्टडीज ऑन द रेस एज वाइस वुड से आपका नो एरर। अब यहाँ देखेंगे स्लो एंड स्टडीज, ये बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। अगर हम बात करें तो ये आपका पार्ट एरर हो रहा है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आपका ऑन्स कोई वर्ड नहीं होता है, इसकी जगह पे आपका क्या होना चाहिए, विंस होना चाहिए, ये आपका करेक्ट होगा। यानी क्या होगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस एज द वाइस वुड से। यानी आपका एरर आपका क्या पार्ट है, ऑन्स की जगह पे क्या होना चाहिए, आपका वंस होना चाहिए। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन आपका ये आपका क्लियर हुआ। आपके सामने आपका 4 क्वेश्चन है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5वां क्वेश्चन देखिए। अगर 5वां क्वेश्चन आपको देखिए, 5वां क्वेश्चन जो है वो आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। अब आपको ये देखना है कि भाई मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि भाई ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ नॉन ऑफ के बाद, यानी ऑफ के बाद जितने भी नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा। अब यहां से सेंटेंस को पढ़ेंगे, आपके सामने क्या है, अ टाइम स्लॉट। ये टाइम आया है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर ये ऑफ के बाद ये उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो टाइम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब जाएगी, तो अ टाइम ऑफ स्लॉट 15 मिनट्स। यानी ए मेरा ए पार्ट बिल्कुल क्या है, ए पार्ट मेरा करेक्ट है। अब उसके बाद मुझे देखने के लिए क्या मिल रहा है, इट्स आ, यहां देखिए आपके सामने बी पार्ट एरर है। अब बी पार्ट में एरर क्या है, इसमें आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी आर नहीं आएगी। इसमें क्या है, आपका इज अलाउड होगा, इज अलाउड, क्या होगा, इज अलाउड। आपको पता है ऑफ के बाद आपका नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आपकी सिंगुलर होती है, और पजेसिव प्रोनाउन भी आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये कंडीशन आपकी बनती है। यानी देखिए, तो आपका ये क्वेश्चंस अब आपके सामने है 6 क्वेश्चन।
क्वेश्चन आप पढ़िए, ये सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी 2017 में, 2017 में। अब इस क्वेश्चन में देखना है आपको कि भाई सबसे बड़ी बात होती है हमें सेंटेंस की थीम, हमें कंटेंट और कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो हम हर क्वेश्चन की एरर डिक्टेशन निकाल सकते हैं। हमारा बेस मजबूत होना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है कि हमने अच्छी तरीके से बेसिकली अगर हमने नाउन पढ़ा है तो मुझे तो नहीं लगता है कि नाउन में एरर डिक्टेशन में कोई समस्या आएगी। तो नाउन आपने सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ा है तो एरर डिक्टेशन में नाउन में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका देखिए क्वेश्चन आपका 6 है, इसमें क्वेश्चन आपका 6 है। तो आपके सामने देखिए हर पेरेंट्स की बात करें तो हर पेरेंट्स ये अपने आप में एक प्लूरल नाउन है। तो सिंपल बात है आपका हैज नॉट नहीं आएगा, यानी आपका बी पार्ट ही गलत हो गया है, क्योंकि प्लूरल नाउन होता है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा भाई, हैव नॉट होगा। क्या होना चाहिए, हैव नॉट। क्या होना चाहिए, हैव नॉट आपका, यानी तो आपका बी पार्ट का आपका एरर है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, सो सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है और 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, यानी आप उन प्रीवियस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, PYQ क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको एरर डिक्टेशन निकालने के लिए आपको सेंटेंस अच्छी तरीके से पढ़ना है, यानी सेंटेंस की जो एक्यूरेसी है, सेंटेंस आपको अच्छी तरीके से उसका कंटेंट लॉजिक आपको पता है, तो आप उस क्वेश्चन को आप आसानी तरीके से आप एरर डिक्टेशन को निकाल सकते हैं। इतनी चीजें हैं आपके सामने। देखिए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 क्वेश्चन है और हम अगले क्वेश्चन की ऊपर अगले क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। तो देखिए आपको वही चीज है मैंने बताया था, अनकाउंटेबल नाउन। पहले समझ लीजिए अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन भाई क्या होता है। तो सबसे पहले आपको समझना है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में कुछ बातें अपने माइंड में सेट कर लीजिए। पहली बात, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। एक बात आपके सामने आ गई कि अनकाउंटेबल नाउन ऑलरेडी क्या होता है, सिंगुलर होता है। दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन को कभी प्लूरल बनाते नहीं हैं। तीसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई आर्टिकल ए अंदा का यूज नहीं करते हैं। और चौथी बात, अनकाउंटेबल नाउन अपने आप में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को लेता है। तो आपके सामने देखा जाए तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में कभी अपोस्ट्रोफी यूज की नहीं जाती है। तो आपके सामने देखो फर्नीचर, आपका एविडेंस है, फर्नीचर है, एडवाइस है, एक्सपीरियंस है, यानी आपका फूड है, वाटर है, मिल्क है, दैट इज द अनकाउंटेबल नाउन। इंफॉर्मेशन है, सीनरी है, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा किस फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो द ओल्ड फर्नीचर, आपका यही पार्ट आपका एरर हो गया है, तो केवल आपका ये पार्ट आपका क्या है, एरर है। इसकी जगह पे आपका जो राइट हो गया क्या होना चाहिए, द ओल्ड फर्नीचर। क्या होना चाहिए, फर्नीचर, द ओल्ड फर्नीचर, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो अनकाउंटेबल नाउन समझे, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, 8 क्वेश्चन आपके सामने है, सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी 2018 में इस क्वेश्चन को सीडीएस में दिया। अब आपको यहां देखना है, क्योंकि अगर आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है, आप यानी सेंटेंस को समझने की एक्यूरेसी बहुत रखते हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से इसकी एरर डिक्टेशन को निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ है। आपको सबसे बड़ी बात होती है, इंग्लिश को आप एक लैंग्वेज की तरह सीखेंगे तो इंग्लिश आपको आसान लगेगी। अगर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इंग्लिश को सीखेंगे तो आपको इंग्लिश टफ लगेगी। इंग्लिश हमारी एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को अगर हम, सबसे बड़ी बात आपको समझे, इंग्लिश को आप कनेक्ट करना सीखिए, इंग्लिश को आप मैनेज करना सीखिए कि आपके सामने जो शब्द हैं, आपके जो वर्ड हैं,
आपका ये नहीं होता है कि फिक्स क्या वर्ड है, आपका शब्द इंग्लिश में क्या फंक्शन करता है वो आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। यानी आपके सामने आपका लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि इंग्लिश का जो फंक्शन है आपका क्या फंक्शन कर रहा है सेंटेंस में, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पढ़ने से कुछ क्वेश्चंस आपको दिख जाते हैं। तो सबसे पहले आपका ये सीडीएस में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी आपका क्या है सीडीएस में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को देखिए, पहला पार्ट आपके सामने है इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आर, ये पार्ट बिल्कुल सही है, वर्किंग थ्रू आउट, वर्किंग थ्रू आउट यानी ये भी आपका सही है। आपको मुझे तीसरा जो फ्रेज है सेंटेंस है वो मुझे गलत दिख रहा है। आपने देखा होगा कभी भी किसी भी सेंटेंस में आपका डेज एंड नाइट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? डेज एंड नाइट, नाइट नहीं होता है। तो आपको कभी भी किसी सेंटेंस में डे एंड नाइट होता है। क्या होता है? डे एंड नाइट आपका, यानी डे एंड नाइट होगा, तो यही इसका राइट आंसर है। तो इसमें अगर देखा जाए तो आपका इसमें कौन सा पार्ट एरर है? आपका सी पार्ट आपका एरर है। क्लियर? तो अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपके सामने जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यानी आपका 8 क्वेश्चन हमने समझे जो प्रीवियस में पूछे हुए क्वेश्चन है, सारे डिफेंस से क्वेश्चन है, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, सीडीएस में आए हुए क्वेश्चन है। तो हम उन क्वेश्चनों पर डिस्कशन कर रहे हैं जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। हम एक फाउंडेशन बैच को तैयार करेंगे, उसमें आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक ले आ जाएगा। जो बच्चे मतलब फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करेंगे तो हम उस फाउंडेशन बैच में हम बेसिक लेवल से लेके आपको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। सबसे बड़ी बात, और एक एक कंटेंट पे बात करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, एक एक क्वेश्चन पे बात करेंगे कि सर आपको टॉपिक मैंने नाउन नंबर जेंडर केस, यानी मैंने आपको 4 टॉपिक पढ़ा दिए और कंप्लीट टॉपिक के बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल की बुक को उठाकर आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इसमें कोई इश्यूज नहीं है, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे जब हम आपको, और जिन बच्चों के लिए ये हमने PQY इसको हम जिसके कहते हैं PQY, मतलब आपके सामने जैसे P/Q, ये आप जिन बच्चों के सामने हम एक लेके आए हैं, क्या लेके आए हैं आपको देखिए, इन बच्चों के सामने जो आप बच्चे अपनी एक्यूरेसी को जज करें, अपनी इंटेलिजेंस को जज करें। तो सबसे पहले हम आपके सामने वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस के क्वेश्चन हैं, यानी आपका P/Q, यानी ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके सामने भाई क्या होना चाहिए, सबसे पहले डे एंड नाइट होना चाहिए। डेज एंड नाइट आप करेंगे तो ये आपका गलत है। तो एरर पार्ट हमारा क्या हो रहा भाई? सी पार्ट आपका एरर है। क्लियर? अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आपके सामने देखा जाए तो आपके सामने सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, सीडीएस में यानी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब 2018 में आया हुआ क्वेश्चन सीडीएस में है। अब इसका कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो जैसे आपके सामने वर्ड है, आपका है टू है और आपके सामने थर्ड है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम टू या थर्ड्स, तो यहां पर हम इसको सिंगुलर मानते हैं। क्या मानते हैं भाई? इसको हम सिंगुलर लेते हैं, और सिंगुलर लेते हैं। इसके बाद ऑफ आया है, ऑफ के बाद यानी देखा जाए तो आपके सामने द बुक है। क्या है? द बुक है। तो आप यहां देखेंगे 2/3 ऑफ द बुक, तो अगर हम देखेंगे आपके सामने 2/3 ऑफ द बुक, यानी ये पार्ट सही है, यहां पर ये आपका गलत है, क्योंकि 2/3 को हमने सिंगुलर माना है। क्योंकि सिंगुलर मानते हैं
तो इसके साथ में हमारा वर की जगह पे क्या आना चाहिए, हमारा वॉज आएगा। ये मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको 10 क्वेश्चन देखना है। बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ ग्लेशियर द फॉर्म ऑफ द ग्रेट लैक्स वॉज वेरी स्लो, और डी आपका है नो एरर। यानी सीडीएस में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको देखिए, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ ग्लेशियर, अब यहां देखेंगे सीडीएस में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपको एक फॉर्मेशन बताई थी, अगर बेसिक चीजें आपने सीखी हो तो आपको मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक कॉन्सेप्ट है, यानी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका एक कॉन्सेप्ट है। तो इसको अगर हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका क्या है, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन 3 तरीके से फंक्शन करता है। वो फंक्शन कैसे करता है, आपको मतलब हाउ मेनी चेंज इनटू फॉर्मेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपका देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। जैसे मैन से मैनहुड होता है, फ्रेंड से फ्रेंडशिप होता है। जैसे आपके सामने क्या है, कॉमन नाउन से क्या बनाते हैं, कॉमन नाउन से आपका बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बनता है, जैसे मैन आपका एक कॉमन नाउन है, इसका मैनहुड होता है, क्या होता है, मैनहुड होता है। और उसी टाइप से मैंने कहा कि भाई एक तो कॉमन, जैसे आप कॉमन नाउन से क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा मैंने कहा एडजेक्टिव से हम क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपके सामने एक वर्ड है ऑनेस्ट है, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे तो ऑनेस्टी होता है, ऑनेस्टी होता है। ठीक है, अगर दूसरी कंडीशन में मैंने तीसरा फॉर्मेशन बताया था कि वर्ब से हम क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। तो वर्ब से क्या बनता है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। तो जैसे मान के चलो मैंने आपके सामने कहा लाफ, लाफ माने क्या होता है, हंसना होता है, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है लाफ्टर। क्या होता है, लाफ्टर। तो ये आपके 3 फॉर्मेशन आपको बताए थे। इसी कंडीशन में ये सेंटेंस में आपको बेसिक चीजें पढ़ी होंगी, तो आपको यहाँ पर इस सेंटेंस में ये देखना है कि फॉर्मेशन हमारी कैसे चेंज होती है। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके सामने देखा सेंटेंस पढ़िए और इसमें एरर डिक्टेशन आप देखिए कैसे निकाल सकते हैं, इसमें क्या गलती है। तो मेरे सामने पहला जो स्टेटमेंट है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ ग्लेशियर, पहला पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। पहला पार्ट बिल्कुल करेक्ट है, इसमें क्या है कि कोई एरर नहीं है। लेकिन मुझे बी पार्ट एरर लग रहा है। इसमें आपका जो फ्रॉम है, जो आपका फॉर्म है, फॉर्म की जगह पे आपका क्या होगा, ये आपका वर्ब है फॉर्म, ये फॉर्म की जगह पे आपका नाउन कन्वर्ट होगा तो आपका फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन। तो आपका ये है। तो आपको पता है कि आपका वर्ब से क्या बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये हमारी क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन आपका सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसका जो एरर है आपका बी पार्ट है। कौन सा एरर है आपका, बी पार्ट है। अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपके सामने आपका है, आपने पढ़ा होगा भाई, ये आपका केस से आ गया है क्वेश्चन, यानी अपोस्ट्रोफी वाले कॉन्सेप्ट से। आपने देखा होगा कि केस आपका, मैंने कहा कि जब हम फाउंडेशन बैच को स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन, उसमें आपको हर चीज आपको बताई जाएगी, हर कंटेंट आपको बताया जाएगा कि आप यानी एरर डिक्टेशन कैसे निकालते हैं, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाता है, तो वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि आपको एरर डिक्टेशन कैसे निकालते हैं। आपको पता होगा कि अपोस्ट्रोफी जो होता है, जैसे इसको अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी आपका क्या है, अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी होता है ई एग्जामिनेशन में, जैसे आपका ये और ऑफ और ये कॉमा, 3 मार्क्स कैसे यूज किए जाते हैं, अपोस्ट्रोफी। अब आपके सामने ये देखा होगा, अगर आपका नाउन लिविंग और नॉन लिविंग है तो वहां पर हम अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। जैसे मान के चलो मोहन्स पेन, क्या होना चाहिए, मोहन्स पेन,
ये आपका है मोहन का पेन, ठीक है। अगर प्लूरल कंडीशन दिखाएंगे, प्लूरल कंडीशन दिखाएंगे तो बॉयज आपके सामने, बॉयज और ये कॉमा लग जाएगा हॉस्टल। तो यहां पर हम इसकी कंडीशन को यानी फॉलो करेंगे। आपको किसकी कंडीशन फॉलो करेंगे, यहां पर हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। कैसे, आपके सामने है बॉयज, बॉयज केवल कॉमा हॉस्टल, तो यहां पर केवल हम कॉमा से काम चलाएंगे प्लूरल नाउन के साथ। अब आती है बात आपकी ऑफ की। अब ऑफ को हम कैसे दिखाते हैं, तो जरा देखेंगे ऑफ को हम कैसे दिखाएंगे। तो आपके सामने देखिए ऑफ का यूज करते हैं अगर दोनों नाउन आपके नॉन लिविंग होते हैं। तो दोनों नाउन नॉन, यहां देखेंगे इस क्वेश्चन को देखेंगे, अगर क्वेश्चन देखेंगे तो दोनों नाउन आपके क्या है भाई। अब आपको देखिए टेबल आपका नॉन लिविंग है, टेबल आपका क्या है, टेबल आपका नॉन लिविंग है और वुड भी आपका नॉन लिविंग है। तो यहां पर यही पार्ट आपका क्या है, एरर है। यानी आपका क्या होना चाहिए, द वुड, क्या होना चाहिए, द वुड ऑफ, देखिए द वुड ऑफ द टेबल, क्या होना चाहिए आपका, ये आपका फ्रैक्शन बनेगा। यानी आपका अपोस्ट्रोफी में आपने देखा होगा कि दोनों नाउन के साथ में हम अपोस्ट्रोफी यूज, अगर दो नाउन आपके नॉन लिविंग होते हैं तो उनके साथ में हम अपोस्ट्रोफी नहीं दिखाते हैं, ऑफ को दिखाते हैं और इसका फ्रैक्शन बदल जाता है। यानी सेकंड नाउन को हम पहले लेते हैं, ऑफ के बाद हम फर्स्ट नाउन को लेते हैं। तो आपका देखिए 11वें क्वेश्चन में आपका ये पार्ट आपका एरर है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें। अब आपके सामने है, देखिए आपके सामने है आपका 12 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन को आपने देखा होगा द मेजोरिटी लाइक। अब यहीं से समझ में आ गया होगा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन एज अ लाइक ऑफ द प्लूरल, यानी कलेक्टिव नाउन में कभी एस ई एस आई ई एस नहीं लगाते हैं और कलेक्टिव नाउन के साथ में हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है। कॉन्सेप्ट समझिए भाई। देखो मैंने आपके सामने कहा कि आपने बेसिक चीजें पढ़ी होंगी। नाउन में जब आपका एस ई एस या आई ई एस लगता है तो यहाँ पर नाउन आपका क्या होता है भाई, प्लूरल होता है। सबसे पहले ये चीजें आपको समझनी है। हाँ, नाउन में जब आपका एस ई एस आई ई एस लगेगा तो नाउन क्या होगा आपका, प्लूरल होगा। अब हम वर्ब की बात करें, ये वर्ब है और वर्ब में जब आप एस आपका ई एस या आई ई एस आप जोड़ेंगे तो वर्ब आपका क्या हो जाएगा, वर्ब आपका हो जाएगा सिंगुलर। क्या हो जाएगा, वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए सेंटेंस पढ़िए, आपके सामने क्या है, आपके सामने ने द मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी के बाद आपका यानी ये देखिए ये लाइक है आपका, ये गलत है। मेजॉरिटी एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ में आप किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे या वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल का। तो आपके सामने देखिए, आपके सामने कंडीशन क्या बन रही है। देखो आपके सामने कंडीशन बनेगी, सबसे पहले कंडीशन आपको फॉलो करना है। आपके सामने जो कंडीशन बनेगी तो वो क्या बनेगी, यानी आपका मेजॉरिटी एक कलेक्टिव नाउन है यानी प्लूरल वे में है, तो मेजॉरिटी के साथ में लाइक्स नहीं आएगा। आपका राइट आंसर आपका क्या बनेगा, इसके साथ में आपका लाइक आएगा। क्या आएगा, लाइक आएगा, ये इसका। और एनडीए में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनडीए में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको कंटेंट आपको जज करने हैं कि आप किसी भी एग्जाम में एरर डिक्टेशन को कैसे निकालते हैं आपको, यानी आपके शब्द का फंक्शन क्या है, कॉन्सेप्ट आपका क्या है, लॉजिक क्या है। तो ये चीजें आपको पता है तो आप बड़ी आसान तरीके से आप एरर डिक्टेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपके सामने 12 क्वेश्चन है। अगर हम बात करें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपके सामने है क्वेश्चन पढ़िए, आई कांट कम टू यू नाउ, आई कांट कम टू यू नाउ। ए पार्ट आपका बिल्कुल कोई गलती नहीं है, आपका ए पार्ट बिल्कुल सही है। बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन्स टू बी डन, आपका नो एरर। अब आपको पता है कि वर्क ये आपके सामने हमेशा WORK, वर्क एक
अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। मैंने आपको बताया था वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब वर्क को कभी हम वर्क्स नहीं करते हैं, तो सिंपल बात है, आपको पता चल गया कि आपका बी पार्ट एरर है। और ये एनडीए में 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप वो मैं वर्क आपको बताऊंगा कि वर्क्स हो क्या जाता है, वर्क्स भी होता है, वर्क भी होता है, लेकिन इनके मीनिंग्स अलग होती हैं। ऐसे आपका देखा जाए एक एग्जाम्पल के द्वारा आप समझेंगे कि हर शब्द में, जैसे मान के चलो आपको देखें, इधर देखिए आपके सामने ये वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, और आप इनको कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले आप देखेंगे वर्क आपका क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अब आपके सामने, जैसे मैंने कहा, जैसे आपके सामने है वर्क है, तो यहां पर देखेंगे तो वर्क और ये वर्क्स, आपने लिटरेचर में टर्म्स पढ़ा होगा, ये वर्क्स माने क्या होती है? रचनाएं होती हैं, और ये वर्क माने काम होता है। काम को गिना नहीं जाता है। लिटरेचर में आपका वर्क्स जो होता है वो रचनाएं होती हैं। जैसे आपके सामने एयर होता, कुछ नाउन ऐसे एयर होता है, तो एयर माने हवा होता है। और एयर्स, अगर हम इसको एयर्स लिखेंगे तो एयर्स का मतलब होता है दिखावटी, यानी क्या होता है? दिखावटी। जैसे गुड माने क्या होता है भाई? सामान होता है। गुड माने क्या होता है? सामान होता है। गुड माने क्या होता है? सामान होता है। गुड माने क्या होता है? अच्छा होता है। और ये गुड्स माने क्या होता है? सामान होता है। यानी ये एडजेक्टिव है और ये आपका क्या है? नाउन बन गया। तो फॉर्मेशन आपको समझनी है कि भाई एरर डिक्टेशन हम कैसे निकालेंगे। तो आपके सामने वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको हम प्लूरल नहीं करते हैं, तो ये आपका ये गलत है। तो इसकी जगह पे आपका क्या होना चाहिए? वर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? वर्क। ये राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए आप। सबसे पहले अगला क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करें। अगला क्वेश्चन देखिए, आपने कंपाउंड नाउन पढ़ा होगा कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। आपका 14 क्वेश्चन है, एनडीए में आया हुआ है, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको यह पता होगा कि कंपाउंड नाउन का जो मैन वर्ड होता है उसको प्लूरल बनाते हैं। आपको यानी इसमें दो कंडीशन आपको समझनी है कि कंपाउंड नाउन के साथ में हम अपोस्ट्रोफी उसके लास्ट टर्म के साथ में लगाते हैं, और कंपाउंड नाउन का जो मैन वर्ड है वो प्लूरल बनाते हैं। इतनी चीजें आपने समझ ली, आपके सामने कंडीशन, आपके सामने कॉन्सेप्ट, सारी चीजें आपके सामने निकल के आती हैं। तो जरा देखें कंपाउंड नाउन के साथ में, देखिए आपके सामने देखिए ये आपका क्या है? कंपाउंड नाउन। ये आपका क्या है? कंपाउंड नाउन। अब पूछेंगे सर कंपाउंड नाउन क्या होता है? एक ही वर्ड बताऊंगा मैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलाकर एक शब्द बनता है, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। और कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड को क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। कंपाउंड नाउन का जो मैन वर्ड होगा उसको हम क्या बनाएंगे? प्लूरल बनाएंगे। सिंपल बात है। एक शब्द देखिए, मैंने कहा कि फादर, आपके सामने है फादर इन, और ये लॉ। अब यहां पर ये जो शब्द है वो आपका कंपाउंड नाउन है। अब कंपाउंड नाउन का मेन वर्ड क्या है भाई? फादर है। तो इसको क्या बनाएंगे? फादर, क्या हो जाएगा? फादर्स, फिर इन लॉ। एक चीज आपको समझ में आ गई है कि कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड को हम क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, अब यहां देखेंगे नेक्स्ट, इसकी कंडीशन देखेंगे। अगर हम इसकी बात करें, और तरीके से बात करें इस कंडीशन की, अगर हम और बात करें अपोस्ट्रोफी, यानी कंपाउंड, एक चीज और आपको समझ लीजिए, आपको आगे मिलेगी। देखिए आपको आगे मिलेगी क्लास, अरे आपको आगे मिलेगी क्लास। सॉरी बेटा, थोड़ा सा क्लास रुक गई है उसके लिए।
क्लास थोड़ा सा रुक गई है, उसके लिए माफी चाहेंगे बेटा। सर थोड़ा आलोक भैया को भेजो, थोड़ा क्लास रुक गई है। तो आपको सबसे बड़ी बात आपको ये समझना है कि आपको मैंने दो टर्म्स आपको बताए हैं। अब दो टर्म्स में आपको क्या लेना है, देखिए अभी हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा क्लास रुक गई है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। कंपाउंड नाउन के मैन वर्ड को प्लूरल बनाया जाता है और कंपाउंड नाउन के लास्ट टर्म के साथ हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। यानी कंपाउंड नाउन के लास्ट टर्म के साथ में हम क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। अभी हम पूरी चीजें आपको सर क्लास रुक गई है, थोड़ा सा आप इसी को भेज। तो आपको समझना है कि कंपाउंड नाउन के लास्ट टर्म के साथ यानी अपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, जैसे मैंने कहा मदर इन लॉ। तो लॉ जो वर्ड है LAW वाला लास्ट वर्ड है, उसमें आप अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। आपके एग्जामिनेशन में इस अपोस्ट्रोफी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बस दो लॉजिक आप लेके चलिए, यानी कंपाउंड नाउन के लास्ट टर्म के साथ हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, पहली बात। और कंपाउंड नाउन का जो मैन वर्ड होता है उसको हम प्लूरल बनाते हैं। इतनी चीजें आपको समझनी है। इतनी चीजें अगर आपने समझ ली, आपके एरर डिक्टेशन जो है ना वो तरीके से निकलेंगे। आपके जो एरर डिक्टेशन है वो तरीके से निकलेंगे। हाँ, आपको सबसे बड़ी बात होती है बेटा, सबसे पहले आपको बेसिक कंडीशन आपको पता होगी। आपके एग्जामिनेशन में जैसे बेसिक कंडीशन आपको मालूम है कि नाउन एक अच्छे लेवल का टॉपिक है, और कभी भी जब हम बेसिक लेवल से लेके नाउन को एडवांस लेवल तक जाएंगे, नाउन को जब हम बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक जाएंगे तब चीजें हमें समझ में आएंगी कि नाउन होता क्या है हमारा। ठीक है, तो आपके सामने यही कंडीशन आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो आज हम आपके यानी आपके जो हैं आपके PYQ यानी आपके जो क्वेश्चन हैं, जितने भी NDA में CDS में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन पे हम 30 क्वेश्चन हैं जो आपके, तो ये आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो इनसे आपके कितने क्वेश्चन, इन्हीं से बेस्ड है आपके क्वेश्चन। और जब हम बैच को स्टार्ट करेंगे तो इन्हीं से बेस्ड हम कैसे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, कैसे इनके लॉजिक को जानेंगे, कैसे इनकी ट्रिक्स को जानेंगे। ठीक है, आपके सामने ये चीजें आपको, जिन बच्चों को नाउन बैचेस, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, आपका एनडीए में 200 नंबर का इंग्लिश आता है, 200 नंबर का इंग्लिश आता है। और 200 में से अगर आपके 50 क्वेश्चन आते हैं एनडीए में, ईच क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहता है। यानी एक क्वेश्चन जो है वो आपका 4 नंबर का होता है, 4 मार्क्स का होता है।
तो इसमें आपको सबसे पहले आपने अच्छी तरीके से वेल प्रिपरेशन की हुई है, तैयारी की हुई है, तो एनडीए मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। आप एनडीए का एग्जाम बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं। आपके भाई एग्जामिनर जो है ना वो आपके क्वेश्चन को क्या है, एग्जामिनर जो है ना वो आपकी एक्यूरेसी को जज करता है कि एक क्वेश्चन को वो कई पैटर्न में आपको दे देगा। एक क्वेश्चन को आपको एरर डिक्टेशन में भी देगा, एक क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी देगा, एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा। यानी उसके जैसे माइंड में आपको फंक्शनाइज, आपको शब्द आपको पकड़ में आना चाहिए कि आपका सेंटेंस में जो वर्ड है वो आपका क्या फंक्शन कर रहा है, वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर वो चीजें आपको समझ में आ गई तो आपको पूरी कंडीशंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको यही है कि आपको ये कंडीशन आपको देखनी है, ठीक है। जी सर, ये करें कि क्लास बंद, थोड़ा सा क्लास को आ जाइए ना, क्लास में ये बोर्ड पे। हेलो, हेलो, ये क्लास को एग्जैक्ट भाई, ठीक है, अभी 5 मिनट हुए हैं। हाँ, आपके सामने ये क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बताया था, अब देखिए, मैंने बताया था कंपाउंड नाउन का जो मैन वर्ड है उसको हम प्लूरल बनाते हैं और कंपाउंड नाउन के लास्ट टर्म के साथ में हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। यानी जैसे कमांडर है, अब कमांडर का जो आपका है ये अपोस्ट्रोफी लगी हुई है, गलत लगी हुई है, ठीक है। अपोस्ट्रोफी जो है वो गलत लगी हुई है। इसमें आपका मैन वर्ड क्या है भाई, कमांडर है, तो कमांडर जो वर्ड है वो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो आपका जो क्वेश्चन है एनडीए में आया हुआ है क्वेश्चन है, यानी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसी का ये पहला पार्ट आपका क्या है भाई, पहला पार्ट आपका एरर है। इस क्वेश्चन को अगर हम सही तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा, कमांडर, कमांडर, कमांडर्स, यहां पर आपका ये प्लूरल बन जाएगा इन चीफ। क्या होना चाहिए, ये इसका करेक्ट फ्रैक्शन है, यानी कमांडर इन चीफ, ये इसका राइट है। यानी आपको वही चीजें समझनी है। कंपाउंड नाउन का जो है मैन वर्ड जो है, कंपाउंड नाउन का मैन वर्ड है प्लूरल बनाया जाता है। कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड के साथ में हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। अगर मान के, अगर आपका जैसे कमांड, जैसे आपके सामने है मदर आपका इन, देखिए लॉज, तो यहां पर अपोस्ट्रोफी लगती है। आपकी अपोस्ट्रोफी कहां लगेगी, लास्ट टर्म के साथ में आपकी क्या लगेगी, अपोस्ट्रोफी लगेगी, इन लॉज। तो कंपाउंड, ये चीजें आपको समझ में आ गई। कंपाउंड नाउन के लास्ट टर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे आपके सामने, देखिए आपके सामने है आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन पे अगर हम बात करें, देखिए आपके सामने क्वेश्चन आपका है, देखिए कंपाउंड नाउन हो गया। अब हम किस पे, अगले क्वेश्चन पे 15 क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आपके सामने आपका 15 क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि एनडीए में आपका 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर इसमें आपका 2014 में क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, तो आपको देखिए एडजेक्टिव आप जानते हो, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एक तरह से क्या होता है, डिटरमाइनर होता है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, अगर आपका गुड वर्ड, ये गुड है, तो गुड के पहले हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम गुड के साथ में कोई वर्ड को जोड़ दें, जैसे हम, जैसे ही इज अ गुड बॉय, गुड बॉय, यहां तक तो ये आपका गुड से पहले आर्टिकल ए आया है। लेकिन अगर मुझे गुड के साथ में मैंने बाय को जोड़ दिया, क्या है, गुड बाय, गुड के साथ में मैंने किसको जोड़ दिया, वाई को जोड़ दिया।
गुड बाय के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, बाय जोड़ दिया है, तो इस वर्ड के साथ में फिर आपका आर्टिकल नहीं आएगा। तो मैंने क्या है कि गुड, और देखिए मैंने आपके सामने इस वर्ड के सामने क्या है कि गुड, आपका क्या लिखा है गुड, और वाई मैंने आपके सामने गुड बाय, गुड के साथ में बाय को ऐड कर दिया, तो इसके साथ में जो आर्टिकल है वो आपका नहीं आएगा। तो सेंटेंस आप पढ़िए कि इसमें क्या गलती है। तो देखो, ही बेब्ड अस अ गुड बॉय, यानी आपको मुझे समझ में आ गया कि इसमें पहला ही पार्ट आपका है, ये आपका एरर है, इसके साथ में से आपका ए हट जाएगा। क्लियर। तो आपके सामने देखिए कुछ लॉजिक को, चीजें को समझिए, हम कैसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपके सामने 16 क्वेश्चन देखेंगे। 16 क्वेश्चन में देखेंगे आपके सामने क्वेश्चन है 16, और एनडीए 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जब हम एक यूनिट की बात करेंगे, ग्रुप की बात करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी क्या, सिंगुलर। अगर हम सेपरेशन कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब होगी प्लूरल। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे पहले, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस अटॉर्नी, आपका पहला पार्ट आपका देखा जाए तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम द जूरी वर कॉल्ड, यहां पर जूरी एक यूनिट में बात हो रही है, तो यहां पर वर नहीं आएगा, आपका वॉज आएगा। क्या आएगा, वॉच, यानी आपका बी पार्ट आपका एरर है। और जरा देखें एनडीए में आपका 2017 में आया हुआ ये क्वेश्चन है एनडीए में। ठीक है, तो आपका एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस अटॉर्नी द जूरी वॉज कॉल्ड एंड देयर इंडिविजुअल वर्डिक्ट वर रिकॉर्डेड। तो वॉज, वर की जगह पे आपका क्या होना चाहिए भाई, वॉज होना चाहिए। तो मेरा आपका यानी 16 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन को पढ़ें। देखिए कुछ क्वेश्चन को हम पढ़ने से उनके लॉजिक को लगा लेते हैं। आपको टेंस का नॉलेज अच्छा होगा, आपको सारी ग्रामर का नॉलेज अच्छा है, आप एरर बड़े आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो एनडीए में 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एरर निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले पहला पार्ट हमने पढ़ा, वी ऑफन हियर पीपल से। तो पहला पार्ट मुझ में कोई गलती नहीं दिख रही है, इस पार्ट में मुझे कोई गलती नहीं दिख रही है। अब दूसरा भी मैंने पढ़ा, द मोस्ट ह्यूमन बीइंग हैव नॉट। अब हैव नॉट के साथ में देखो भाई, हैव नॉट के साथ में आपका B3 आता है कि नहीं आता है। उसी टाइप से आपका ये पार्ट आपका क्या है, गलत है, यानी ग्रो। इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो आपकी ग्रॉन होती है, ग्रॉन। तो आपका कौन सा पार्ट एरर निकल के आया है, आपका एरर निकल के आया है सी पार्ट। आपका एरर जो है वो आपका क्या है, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप क्वेश्चन देखेंगे, मैंने अभी बताया था रिसेंटली में वही क्वेश्चन आ गया है। मैंने कहा कि कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड को प्लूरल बनाते हैं और कंपाउंड नाउन के लास्ट टर्म के साथ में हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड नाउन को हम क्या बनाते हैं, कंपाउंड नाउन के दो कंडीशन बताई थी। जैसे आपके सामने कहा ब्रदर, देखिए ब्रदर्स इन लॉ, मैंने बताया था अभी। तो यहां पर ये क्या है, कंपाउंड नाउन है और इसका जो मेन वर्ड है प्लूरल बन गया। अब इसमें अपोस्ट्रोफी दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड के साथ में अपोस्ट्रोफी दिखाएंगे। तो आपके सामने क्या है, इसी को अगर मैंने कर दिया ब्रदर, क्या कर दिया ब्रदर्स, ब्रदर आपके सामने क्या है, आपके सामने क्या है ब्रदर इन, और आपका तो अपोस्ट्रोफी यहां होता है। तो ये देखिए सेंटेंस आपका देखेंगे, माय फ्रेंड्स, यानी माय फ्रेंड्स, मैं जो माय फ्रेंड्स आपका देखा जाए तो पहला पार्ट अगर देखा जाए तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा पार्ट आपका क्या है भाई, दूसरा पार्ट आपका क्या है, एरर है। दूसरा पार्ट क्या है आपका, एरर है। अब क्यों एरर है, तो डॉटर इन लॉ,
आपका क्या होना चाहिए, डॉटर, देखिए डॉटर और उसके बाद इन, और लॉ में क्या आ जाएगा, अपोस्ट्रोफी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डॉटर इन लॉस। ठीक है, तो आपके सामने यानी ये लॉस जो है वो प्लूरल नहीं होगा, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, लॉस। ये वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपका 18 क्वेश्चन है एनडीए में, यानी 2020 में, एनडीए में 2020 में यानी 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एनडीए में। क्लियर हुआ। अब आपके सामने देखो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की अगर बात करें, आपके सामने 19वां क्वेश्चन है। सीधी बात, मैंने बताया था, आपके सामने बताया था अनकाउंटेबल नाउन, सीनरी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, लगेज, वगेज, उसके बाद आपका ज्वेलरी, फर्नीचर, पोएट्री, दैट इज द अनकाउंटेबल नाउन। अब आपके सामने है सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीडीएस में डाला हुआ है, 2016 में इस क्वेश्चन को डाला है। अब आपके सामने देखा जाए तो पोएट्री एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। अनकाउंटेबल नाउन की कुछ कंडीशन रहती है। पहली 4 बातें अनकाउंटेबल नाउन में आपने समझ ली तो आप समझ लो क्वेश्चन को निकालना सीख जाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन, पहली बात आपकी है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल बनता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भाई, सिंगुलर होती है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है। और चौथी लास्ट बात है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई आर्टिकल ए एन द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो यहां देखेंगे आपका ये पोएट्री है, पोएट्री एक अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने कहा द राइटर, ऑफ के बाद आपका ना ऑफ देश, नाउन प्लूरल होना चाहिए, तो इसकी जगह पे आपका पोएम्स होगा। क्या होगा, पोएम्स, यानी आपका ये है। तो क्या होना चाहिए, द राइटर ऑफ दिस पोएम्स इज वर्थ, वर्ड्सवर्थ। क्या होगा, द राइटर ऑफ दिस पोएम्स इज वर्ड्सवर्थ आपका है। तो ये आपका कौन सा पार्ट एरर है, आपका बी पार्ट आपका एरर है। क्लियर हुआ। आपका 19वां क्वेश्चन आपके सामने। एनडीए में आए हुए सारे प्रीवियस क्वेश्चन, एनडीए में सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपके पी बाई क्यू जो क्वेश्चन है, सारे इतने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आपके हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम 20 क्वेश्चन की बात करें, आपके सामने वही क्वेश्चन है। मैंने कहा कि बेटा देखिए, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ। कैसे, मैंने कहा ईच ऑफ, क्या है, ईच ऑफ। फिर मैंने कहा आइदर ऑफ, आइदर ऑफ। फिर मैंने कहा नन ऑफ, नन ऑफ। फिर मैंने कहा वन ऑफ, वन ऑफ, वन। क्या मैंने कहा आपके सामने, मैंने कहा देखिए आपके सामने ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, उसके बाद वन ऑफ ले लो, सिंबल्स। अब इनके बाद यानी आपका दा तो रहेगा ही, और नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन क्या होने चाहिए भाई, प्लूरल होने चाहिए। हेल्पिंग वर्ब या वर्ब की बात करें तो ये हमारी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। तो क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन की जो थीम क्या है, वन ऑफ द। देखिए वन आया है, वन ऑफ। अब यहां पर दा के बाद आपका ये पार्ट आपका गलत है, तो इसकी में पहला ही पार्ट आपका एरर है। सीडीएस में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीडीएस में। तो यहां पर आपके सामने इस शब्द में आपका ASSISTANT, ये आपका असिस्टेंस होगा, ये आपका राइट है। ठीक है, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन आपने देखा होगा, देयर आर ब्लॉगिंग्स वर लॉस्ट इन द फायर। पहला पार्ट आपका है देयर ऑल ब्लॉगिंग्स, बी पार्ट आपका है वर लॉस्ट, सी पार्ट है इन द फायर, डी पार्ट है नो एरर। और सीडीएस में 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो आपके सामने देखा जाए तो मुझे आपको देखा जाए तो पहला पार्ट ही आपका देखा जाए, क्या कभी भी सेंटेंस की थीम ऐसी होती है? तो ये पहला पार्ट आपका गलत है। अब क्यों गलत है कि ऑल, कभी ऑल जो है वो हमेशा एज अ सब्जेक्ट बनता है, तो यहाँ पर आपका देयर नहीं आएगा, इसका क्या होगा? ऑल, क्या होना चाहिए? ऑल देयर। क्या होना चाहिए? ऑल देयर, यानी आपका ये आपका पाथ है, ऑल देयर बिलोंगिंग्स वर लॉस्ट इन द फायर। ठीक है, तो इसमें आपका पहला पार्ट आपका क्या है? आपका ए पार्ट एरर है, यानी सीडीएस यानी 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। ठीक है, आपको समझ में आया? ये आपका सीडीएस में। अगले क्वेश्चन पे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए ये आपका लैटिन वर्ड से आ गया क्वेश्चन। अब लैटिन वर्ड क्या होते हैं? अब आपके बताएं कि आपने सिंगुलर से प्लूरल बनाना तो सीखा होगा। अब कुछ वर्ड, कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनको हम लैटिन वर्ड में यूज करते हैं। अगर किसी नाउन के एंड में यूएम आता है तो प्लूरल बनाते समय हम यूएम को हटाकर ए लगाते हैं। पहला पॉइंट, जैसे आपके सामने आपका है डेटम, जो वर्ड है डेटम, डेटम आपके सामने कौन सा वर्ड है भाई? आपके सामने है, देखिए समझिए, आपके सामने शब्द है डेटम। इस शब्द के एंड में क्या आया है? यूएम आया है, तो ये आपका वर्ड जो है वो क्या है? सिंगुलर है। अगर इसी शब्द को मुझे प्लूरल बनाना है तो मैं यूएम को हटा दूंगा, यानी यदि किसी शब्द के एंड में यूएम आता है तो प्लूरल बनाते समय हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। तो आपका यहाँ पर जो डेटा जो वर्ड है वो आपका प्लूरल हो जाता है। इसी टाइप से किसी शब्द के एंड में अगर आपका, देखिए किसी शब्द के एंड में आपका इज आता है तो प्लूरल बनाते समय हम उसको इज को कन्वर्ट ईएस में कर देते हैं, तो ये आपका हो जाता है थीसिस हो जाता है। अगर किसी शब्द के एंड में आपका यूएस वर्ड आता है जीनियस, जीनियस, तो यहां पर देखिए आपका जीनियस वर्ड आता है तो इसको हम प्लूरल यूएस को हटाकर आई में कर देते हैं, तो जीनी आई हो जाता है आपका। इसी टाइप से किसी शब्द के एंड में ऑन वर्ड आता है, क्या आता है? ऑन वर्ड आता है, तो प्लूरल बनाते समय हम ए लगा देते हैं। जैसे आपके सामने है क्राई टेरी ऑन। अब इसमें शब्द के एंड में ये सिंगुलर वर्ड है क्राइटेरियन, अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो ऑन को हटाकर हम ए लगा देते हैं। तो आपके सामने देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, मेमोरेंडम। अब आपके सामने एक शब्द आपके सामने लिख रहा हूं, उसमें आपको जज करना है कि ये सेंटेंस में हमारी क्या गलती है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस सेंटेंस में हमारी क्या गलती है। ठीक है, तो आपके सामने शब्द है आपका, यही आपके सामने क्या शब्द है? एम ई, एम ओ आर ए एन डी यू एम, ये आपके सामने है मेमोरेंडम, यानी मेमोरेंडम ये वर्ड जो है वो सिंगुलर है। अब इसका जो प्लूरल होता है क्या होता है? यूएम को हटाकर क्या लगा देंगे भाई? द मेमोरेंडा। तो आपका ये सही है, आर भी सही है। ऑन द टेबल, तो सेंटेंस आपका क्या है? नो एरर। इस सेंटेंस में कोई गलती मुझे नहीं दिख रही है, तो ये सेंटेंस क्या है आपका? नो एरर है। और ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, सीडीएस में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी 2017 में ये क्वेश्चन आपका सीडीएस में आया हुआ है। यानी आपके 20 क्वेश्चंस मैंने आपके एक्सप्लेन किए। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। देखिए अब ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस, देखिए आपने देखा होगा कि आपको ईच पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेसेस आपको पता होना चाहिए कि भाई नाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है, प्रोनाउन भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है। वर्ब से पहले आएगा तो सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहां पर देखेंगे आपकी टेल क्या है? आपकी वर्ब है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है।
तो टेल हिम टू टेक बिल्कुल सही है। अनदर फोटोग्राफ ये भी सही है। एट द ग्रोव ये भी सही है। तो सेंटेंस आपका क्या होता है? नो एरर। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो 2017 में यानी सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। 2017 में सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमेशा वर्ब के बाद कौन सी प्रोनाउन यूज की जाती है? तो वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को यूज किया जाता है। यानी आपका 23 क्वेश्चंस आपका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है 24। आपको देखा जाए कि पर्टिकुलर अगर हम मुझे देखिए द विजिटर्स टू द जू आर रिक्वेस्टेड, ए पार्ट है। इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंसर्नेड आपका बी पार्ट है। नॉट टू कैरी स्टिक स्टोन और फूड इनसाइड एंड नॉट टू टीज एनिमल्स। सीडीएस में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है द विजिटर्स। अब यहां देखेंगे इस सेंटेंस में ये अपोस्ट्रोफी लगा है वो गलत है, क्योंकि यहां पर द विजिटर्स यानी आपका डेट इज सारे विजिटरों की बात हो रही है। तो यहां पर सारे घूमने वालों की बात हो रही है। तो भाई ये विजिटर में अपोस्ट्रोफी क्यों लगाएंगे? इससे तो हम प्लूरल बनाएंगे, क्योंकि द स्टूडेंट होता है, द टीचर्स होता है जैसे मान के चलो द स्टूडेंट्स होता है और उसके बाद द टीचर्स होता है। तो आप द टीचर्स आपका द टीचर्स होगा। तो इसके साथ में हम अपोस्ट्रोफी क्यों लगाएंगे? तो सबसे पहले देखेंगे इसके साथ में हम अपोस्ट्रोफी क्या लगाएंगे। तो हमेशा आपका पहला ही पार्ट इसमें गलत है। सीडीएस में 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी 2017 में आपका ये क्वेश्चन आया है सीडीएस वाले एग्जाम में। अब आपके सामने पहला ही पार्ट आपका क्या है भाई? गलत हो गया है। तो इसकी जगह पे आपका क्या होना चाहिए? द विजिटर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विजिटर्स, यानी ये टर्म्स आपका प्लूरल होगा। क्या होना चाहिए? द विजिटर्स। ठीक है, आपका यानी आपका है 24 क्वेश्चन है। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब आपके सामने है एक आपका 25 क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनेशन में इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आपके सामने एनडीए में 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आर्टिनी विंगलेस पैरास्टिक्स इंसेक्ट दैट फीड ऑफ ह्यूमन ब्लड। देखो आपके सामने एक छोटा सा जीव जो होता है, जो मतलब क्या है कि इंसानों के खून को खाता है। तो मतलब आपके है एनडीए में 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे 22 शब्द समझ में नहीं आ रहा है, राइस भी नहीं आ रहा है, हाउस नहीं आ रहा है, लेकिन लाइस आ रहा है। आपने देखा होगा LOUSE, ये सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल क्या होता है? लाइस होता है। आपको पता है कि छोटा इंसेक्ट होता है, आपको जानते हैं लाउस माने जुआ होता है, और लाइस जो होता है उसका प्लूरल बन जाता है। तो आपके सामने ये आपका क्या वर्ड आपका है? लाइस। तो आपका ये आपका राइट आंसर है, यानी आपका 25 क्वेश्चन। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें आपके सामने, अब एग्जामिनेशन में आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी शब्द आपका अंडरलाइन होगा, उस शब्द को आपको बताना है कि भाई ये शब्द क्या है। समझो, यानी इसमें आपके क्वेश्चन आपके एनडीए में आपका इस टाइप से क्वेश्चन, ये 2000 रिसेंटली आपका 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिंपल बात है, आपको मैंने बताया था किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेंगे या ऑब्जेक्ट बनेंगे, यानी नाउन या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर आपका किसी नाउन के बाद आपको वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दिखे, अब यहां देखेंगे ये शब्द जो है एडर्स के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आर आया है, तो मुझे समझ में आ गया है कि भाई नाउन सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, और एडर्स के बाद आपका आर आया है, तो मुझे समझ में आ गया है एडजेक्टिव हो नहीं सकता है, एडवर्ब हो नहीं सकता है, डिटरमाइनर हो नहीं सकता है, नाउन है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन आपका यानी 26 क्वेश्चन आपका है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शी स्पोक टू हिम once since he has been in town।
यानी जब दो सेंटेंस को, दो वर्ब को हम कनेक्ट करते हैं, आपका सिंस शब्द जो है वो आपका देखिए, सिंस आपका क्या होता है, सिंस आपका प्रेपोजिशन होता है। क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन होता है। और सिंस आपका एक क्या होता है, सिंस आपका कंजंक्शन होता है। क्या होता है? कंजंक्शन। सिंस आपका क्या होता है? कंजंक्शन होता है। अब ये दोनों में अंतर क्या है? सिंगल सेंटेंस को दिखाएंगे तो सिंस यूज करेंगे, जब दो वर्ब को कनेक्ट करेंगे या दो सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे तो वहां पर आपका सिंस का जो मीनिंग होता है वो कंजंक्शन से होता है। तो यहाँ पर आपका सिंस जो वर्ड है वो आपका क्या है भाई? एडजेक्टिव हो नहीं सकता है, एडवर्ब हो नहीं सकता है, प्रेपोजिशन हो नहीं सकता है, ये कंजंक्शन होगा। क्या होगा? कंजंक्शन होगा। ठीक है, आपका है 27 जो क्वेश्चन है आपका, तो क्या है आपका? कंजंक्शन है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें। एनडीए में 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपको पता होगा, आई डोंट रियली वांट टू गो बिसाइड इट्स टू लेट नाउ। नाउ अगर बात करें तो नाउ जो वर्ड है अंडरलाइन है और इसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है, तो एडजेक्टिव भाई नाउन शब्द है नहीं है आपका, ये एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है नहीं है, कंजंक्शन है नहीं है। तो राइट आंसर क्या है भाई? आपका एडवर्ब है। यानी एनडीए में 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका। ठीक है, आपके सामने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, लुक एट दैट मैन ओवर देयर, लुक एट दैट मैन ओवर देयर। यानी आपके सामने सेंटेंस एनडीए में डाला हुआ क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ है। अब इसको पता है, मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस को कनेक्ट करना सीखिए। एक रूल के अकॉर्डिंग अगर आप ग्रामर में जाएंगे तो गलतियां करोगे। आपको वो देखना है कि सेंटेंस में क्या फंक्शन हो रहा है, यानी वर्ड आपका क्या फंक्शन कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीजें देखनी है। तो आपको यानी सबसे पहले आपको देखना है कि सेंटेंस के में आपका जो वर्ड है वो क्या फंक्शन कर रहा है। तो हमेशा आपको पता होगा कि एडजेक्टिव की जो प्लेस होती है वो हमेशा नाउन से पहले आती है। समझ में आया? तो डैट, अगर हम देखिए डैट आपका कई, देखिए डैट एक आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, डैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, डैट आपका कंजंक्शन भी होता है, डैट आपका क्या होता है भाई? कंजंक्शन भी होता है। लेकिन यहाँ पर डैट जो फंक्शन, ये आपका नाउन है। तो नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आता है भाई? नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव में ही एक टॉपिक निकल के आता है डिटरमाइनर। तो हम इसको आप देखिए एडवर्ब नहीं कहेंगे, इसको आप इसको कंजंक्शन नहीं कहेंगे, डिटरमाइनर कहेंगे, और ये आपका आर्टिकल है नहीं है। तो इसका दैट आपका क्या है? डिटरमाइनर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगली बात करेंगे हम। यानी आपके सामने ये आपके, अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। यानी आपके जितने भी आपके PYQ यानी प्रीवियस ईयर के मैंने 30 क्वेश्चन और जो आपके एनडीए एग्जाम में डाले हुए हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको कराया। तो आपको देखेंगे तो लास्ट में ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, द प्लेन इज रेडी। देखो यहाँ ये थोड़ा सा ये शब्द जो है, ये प्लान जो है थोड़ा सा ये गलत हो गया है, इसको PLAN ही होगा। ठीक है, बाकी प्रिंटेड मिस्टेक हुई है। बाकी आपको देखिए इसमें आपको यानी टेक ऑफ, आपको इस टेक ऑफ को बताना है ये भाई क्या है, आपको इस चीज को समझना है। द प्लेन इज रेडी फॉर टेक ऑफ, आपको देखना है। देखिए आपके सामने, देखो आपके सामने, आपका सामने फोर आपका क्या होता है? ये आपका फोर आपका प्रेपोजिशन वर्ड है। क्या है? प्रेपोजिशन वर्ड है। टेक आपका क्या है? प्रेपोजिशन वर्ड है। आपको पता होगा प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको पता है कि नाउन का जो फंक्शन होता है, मैंने कहा टेक ऑफ, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन के बाद यानी आपका टेक ऑफ क्या है? ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो
तो ऑब्जेक्ट आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस में नाउन की प्लेसेस क्या होती है, या तो वो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आपके सामने कंजंक्शन तो हो नहीं सकता है, वर्ब हो नहीं सकती है, जेरेंड हो नहीं सकती है। तो मेरा क्वेश्चन आपका ये आपका नाउन है। तो आपके सामने मैंने आज आपको यानी नाउन टॉपिक के आपको PYQ जो क्वेश्चन है, एनडीए में जो भी क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली जो आपके डाले हुए क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको सॉल्यूशन विद आपके कंटेंट के साथ में सॉल्व कराया। जब आप यानी क्लास में फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको हर पार्ट का मेरे पास में तोड़ है इन डिटेल। आपके एग्जामिनेशन में आपके पास में कोई भी प्रकार का डाउट, कोई भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आपको पहले जैसे मान के चलिए, ये आपको जितना हो सके, जो बच्चे एनडीए एग्जाम दे रहे हैं सितंबर का, उनके लिए हो सके हम सारे क्वेश्चन के कंटेंट सारी चीजें हैं। कल आपका प्रोनाउन था, आज आपका नाउन है, कल आपका एडजेक्टिव टॉपिक रहेगा। एडजेक्टिव से जितने भी एनडीए में आई हुए क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन का आपके सामने सॉल्यूशन रहेगा, यानी आपके अप्रोक्सीमेटली आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको उसी साइड में आप अपनी इंटेलिजेंसी को जज कर सकते हैं, आप कैसे एरर डिक्टेशन को निकालते हैं। और हो सके तो आज का जो लेक्चर है यानी आपका PYQ जो क्वेश्चन का जो लेक्चर है आपका यही फिनिश होता है। अगले सेशन में यानी कल हम आपसे फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, सेम टाइम पे, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ठीक।